प्यारे बच्चों नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन का सोर्स क्या हमारे पास है? आर एस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 7, जो ट्रायंगल वाला है वो चैप्टर 7 है। आर एस अग्रवाल की बुक से हमने लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस बुक की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी, इसमें कितने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं? इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे पार्ट 2 में। ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके, इन सभी का सॉल्यूशन हम करेंगे। उसके बाद एक एक करके करने का प्रयास करते हैं। आइए, ठीक है, टोटल 21 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब एक यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक फंडामेंटल के साथ समझना है। करे कि ए मैन गोस, ठीक है, गोस 24 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो होता है, इसको आप जब अगर सही से समझेंगे कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, तब आप इसको आसानी से कर पाओगे। देखो, इधर आपका क्या होता है? ईस्ट हो गया, ये आपका है वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक, अब क्वेश्चंस में जो पॉइंट है उस पर हम फोकस करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल में स्टार्टिंग क्या कर रहा है। मैन गोस 24 मीटर ड्यू वेस्ट। अब 24 मीटर वेस्ट जाता, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया इसने, मैन गोस टू हियर, यहां से इधर गया आपका, ओ से स्टार्ट किया आपने और ये ए तक गया, तो ये कितना हो गया आपका? 24 मीटर्स। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, दैट इज द वेस्ट। ठीक, फिर 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, 10 मीटर मतलब नॉर्थ इधर चला गया, ये नॉर्थ है आपका, नॉर्थ पोल है, तो इस तरफ गया, ये 10 मीटर्स। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ओ से जो इस पॉइंट की दूरी है, ओ ए मान लीजिए बी, क्या होगी, इसको फाइंड। ठीक, आपको ओबी को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड ओबी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये कैसा त्रिभुज हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा। क्लियर हुआ? ये कैसा होगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बस बात बन गई, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ओ ए बी। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आपका है? देखिए, ओबी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्लियर हुआ? हाइपोटेनियस इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर्स। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी हमें फाइंड करना है, ओ बी का स्क्वायर फाइंड करना है। ओ ए कितना आपका है? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका ये 100 मतलब 676। ओ बी इज इक्वल टू आपका हो गया स्क्वायर रूट में 676। अब 676 का आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट आपको निकालने हमने बताया था, कैसे निकाल सकते हो? 676 है, इसमें इधर से पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 2 नंबर्स लेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। सेम नंबर लेना है जो मोर देन नहीं हो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 ऐड कर लिया, यहाँ पे 2 7 6 आ गया। अब 4 कितना नंबर है? 9, 4 4 7 जा 4 6 जा, ठीक है, 4 6 जा 6, तो यहाँ पे 6 ले लिया, 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24 और 27। तो इसका जो आंसर आ गया आपका ये हो गया 26। तो ये 26 हो गया आपका। तो क्लियर हो गया आपका ये 26 अगर मीटर है, तो ये जो O से B की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 26। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो देखिए ये 26 मीटर जो है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले पहले वाले का। ये बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, पेयर्स बनाते हैं हम राइट साइड से। अब एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि उसमें सेल्फ मल्टीप्लाई करो तो इससे मोर देन नहीं होना चाहिए 6 से। तो ये टेक्निक हो गई आपकी इस तरह से इसको स्क्वायर रूट निकालने का। क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं, 2 की बात करते हैं। देखिए 2 में क्या आ रहा है स्टूडेंट?
टू poles of height 13 meter and 7 meters respectively stand vertically on plain ground at distance 8 meter from each other. The distance between their top, मतलब टॉप पे डिस्टेंस है उसको फाइंड करनी है। तो मान लीजिए हमको पहले पोल्स बनाने हैं, तो एक दो पोल हम बनाएंगे, ए इस तरह से, एक ये पोल हो गया और एक हमारे पास पोल हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये पहला पोल है पी क्यू है, दूसरा पोल क्या है हमारे पास ए एंड बी है। इनके कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो दूरी है इनके बिटवीन्स की जो डिस्टेंस दूरी है ये 8 मीटर है। ये आपका है 13 मीटर जो बड़ा वाला पोल है यहां से लेकर के यहां तक पी क्यू जो है, ठीक है, और ये आपका है 7 मीटर्स जो है। ठीक, तो जो अब दो पोल्स हमने माने हैं, ये कह रहा है इनके टॉप की जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड करनी है आपको। मतलब क्या फाइंड करना है, ये जो टॉप है ये फाइंड करना है। क्लियर हुआ? अब आपको फाइंड क्या करना है, ये आप जब क्लियर हो जाएगा तो बात बन पाएगी कि हमने मान लिया कि लेट पी क्यू एंड ए बी टू पोल्स। ठीक, तो जो पी क्यू है, तो क्यू आपका क्या है, ये जो आपका है इसका टॉप है, और ये जो बी है इसका टॉप है। ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास है कितना 7 मीटर्स, पी क्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 13 मीटर्स। और देखिए दोनों के बीच के डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है एपी, मान लीजिए दैट इज द एपी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 8 मीटर्स। ये क्वेश्चन में लिखा है 8 मीटर दूर है। ठीक, तो अब हमको फाइंड करना है, तो पहले हम इस तरह से वर्क कर ले, ये देखिए ये डिस्टेंस इस तरह से हम कर ले तो हमारा बात बन सकता है। मतलब हमने क्या किया, ये है बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब बीसी जो है वो परपेंडिकुलर किस पर हो गया, जो दूसरा पोल है पी क्यू पर हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगल बन गया। ये जो आपका है ना ए पी सी बी इज ए रेक्टेंगल, ए पी सी बी इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बन गया, तो एपी बराबर क्या होगा, एपी बराबर क्या होगा आपका बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो या तो एपी गिवन है तो बीसी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। बीसी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए बीसी इज इक्वल टू एपी मतलब 8 मीटर्स, और ये आपस में बराबर होंगे, तो पीसी सीपी या पीसी इज इक्वल टू एबी, पीसी इज इक्वल टू एबी, और ये आपको पता है दैट इज द पीसी कितना हो जाएगा 7 मीटर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो पीसी अगर 7 मीटर है तो सीक्यू कितना होगा, सीक्यू हो जाएगा आपका पीक्यू माइनस पीसी, तो आपका हो गया 13 माइनस ये आपका है 7, यहां से यहां तक 7 कर लीजिए तो 6 मीटर, तो ये आपका 8 हो गया, ये आपका हो गया 6। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी सी क्यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो बहुत बेसिक से आप इसको कर लोगे। देखो, तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बीसी का स्क्वायर जब बीक्यू का वर्ग, हाइपोटेन्यूस का वर्ग इक्वल टू बेस इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो बीसी, अब ये देखो बीसी की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और प्लस 36 इंटू 100 हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लिया तो बी क्यू इज इक्वल टू कितना मिलेगा अंडर रूट 100, so दैट इज द 10। तो 10 मीटर आगे जो इनके टॉप डिस्टेंस है ना, वर्टेक्स की जो कह रहा है कि टॉप वाली डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो देयर टॉप इज 10 मीटर्स। ओके, क्लियर हो गया? तो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर।
देखो ए वर्टिकल स्टिक 1.8 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 4-5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ऑन ग्राउंड, ठीक। एट द सेम टाइम व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो पोल 6 मीटर एंड हाइट। दो, अब देखिए बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हो। एक ये बनाया हमने, एक छोटा सा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये एक बारीक से समझो आप, इस तरह से। मतलब पहले तो ये स्टिक है, जो ए बी हमारे पास एक स्टिक है, ठीक। और इसका जो शैडो है, ये आपका शैडो है। यहां से जो ग्राउंड है ना, ये आपका कह रहा है कि ये शैडो है, ठीक। तो ये आपका इस तरह से वर्कआउट हो गया, ठीक। ये आपका 90 डिग्री आएगा, ए बी सी मान लीजिए। दैट इज द शैडो। शैडो कितना है? 0.45 सेंटीमीटर। सो 45 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब इसको हम मीटर में बदल लेंगे क्योंकि ये मीटर्स में है आपका। तो ये तो आपका 1.8 मीटर्स है, 1.8 मीटर है यहां से यहां तक, ठीक। ये आपका 45 सेंटीमीटर है शैडो यहां से, इसको आप लिख सकते हो 0.45 मीटर, ठीक। अब कर एट सेम टाइम, ध्यान रखिएगा, एट सेम टाइम व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो 6 पोल 6। ये एक दूसरा पोल हम यहां पे इस तरह से, कोई पोल है इस तरह से, ठीक। हमारी बात, ये एक पोल हमने बनाया ऊपर तक इस तरह से। हम एक सीधा पोल हमारे पास रहेगा, आपको सीधी स्ट्रेट लाइन बनानी है, ध्यान रखिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक पोल है, ठीक। इसकी शैडो हो गई। अब ये कह रहा है कि आपको इसको डिस्टेंस ये फाइंड करनी है, और सही से बनाइएगा। ये मान लीजिए, ठीक। तो ये आपका दिस इज, मान लीजिए पी क्यू एक आपका पोल है और ये आर है, ठीक। पी क्यू कितना है आपके पास है? 6 मीटर है। यहां से यहां तक जो है आपका 6 मीटर है। ये आपका इसका शैडो है। तो आपको यही फाइंड करना है, ये डिस्टेंस जो है ना, इसको आपको फाइंड करना है। तो मान लीजिए इसके शैडो डिस्टेंस x है, ठीक। तो हमको ये फाइंड करना है। अब क्या करेंगे कि ये हमारा वर्क यहां पे बने, समझो आप। तो हम पहले इसको कंसिडर करेंगे। सिलेक्ट ए बी बी स्टिक, ठीक है, whose shadow AC, ठीक। तो अब ए बी इज इक्वल टू हमारे पास है, ये ध्यान रखिएगा, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1.8 मीटर्स। और AC इज इक्वल टू हमारे पास क्या स्टूडेंट है? 45 सेंटीमीटर्स या 0.45 मीटर्स। इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होता है, तो सेंटीमीटर को बदलना है तो कर लेंगे। हम लेट करेंगे, लेट PQ be a poles and शैडो जो है इसका क्या हो जाएगा? PR। तो हमने मान लिया कि शैडो की जो लेंथ है PR इक्वल टू x है। PQ इज इक्वल टू हमारे पास 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है, और PR को हम मान लेते हैं दैट इज द x। अब देखो स्टूडेंट, इस सिमिलर वाले प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। क्यों? ये 90 डिग्री है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ए बी जो है इसके प्रोपोर्शनल है, और पी आर भी इसके क्या होगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात है, कौन से? साइड एंगल साइड वाली सिमिलर की प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। साइड एंगल साइड, ठीक है। ये साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो जो ट्रायंगल है CAB, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा किसके? RPQ के, ट्रायंगल RPQ के। ये दोनों सिमिलर होंगे। क्यों? ये 90 डिग्री होगा आपका, एट सेम टाइम हो, वर्टिकल लिखा हुआ है आपका, सीधर से सीधर है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वर्टिकल स्ट्रिप है, ये यहाँ पे लिखा हुआ सेम कंसेप्ट, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री बन जाए। तो जैसे ये सिमिलर होगा तो इनके जो साइड के रेशियो होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल्स होंगे। साइड वाला रेशियो होता है ना, वो इक्वल हो जाएगा। सिमिलर की प्रॉपर्टी ही है आपकी, तो बस सिमिलर की प्रॉपर्टी यदि आप इसको फॉलो अप करा ले तो बात बन जाएगी आपकी, सिंपल सी। तो देखिए सिमिलर की प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है आपका, ये AC है और RP है, तो इन दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। और समथिंग ये PR है, तो PR पहले हम लिख लेते हैं, तो PR, या आप इसको लिख सकते, कोई भी एक लिखना है तो अगर हम इसको X को लिखते जो कि हमें निकालना है, तो PR अपॉन AC हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे PQ लिखेंगे, PQ बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड के जो है ना रेशियो आपस में इक्वल्स होते हैं, बस इसी को हमें फोकस यहाँ पर कर लेना था, तो हमारी बात बन जाएगी। अब इसमें सब वैल्यू को रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ये एक बेसिक प्रॉब्लम था, तो PR हमने X माना है, हो गया। AC हमारे पास कितना है, 0.45, 0.45 और PQ हमारे पास है 6, और यहाँ पे कितना है, ये AB कितना है, 1.8। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 इंटू 0.45 और डिवाइडेड बाई 1.8, ठीक है। तो अब इसको आपको डिवाइड कर लेना है, सिंपल वर्कआउट हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हो आप इसको, डिवीजन आपको हैंडल करना है, आप इसको जाओ तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा आपका, ठीक है, 0.3 होगा। और फिर अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आप देखिए अगर इस तरह आप इसको लिख सकते हो, 45 अपॉन 30 कर सकते हैं, 100 से मल्टीपल कर दो अगर समझ में नहीं आता तो इसका कितना हो जाएगा 15/10, और कितना आ जाएगा, दिस इज द 1.5 मीटर्स, ठीक है। तो जो शैडो हमें मिला पोल का वो कितना मिलेगा, 1.5 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये जो आपका शैडो हमने फाइंड कर लिया, दिस इज द 1.5, क्लियर हुआ। तो इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट आगे वाले, एक एक प्रॉब्लम्स को समझ करके अंडरस्टूड करके आपको सॉल्व करना है। सेम तरह वर्टिकल पोल, ठीक है, वर्टिकल पोल है 6 मीटर लॉन्ग का, शैडो लेंथ 3.6 मीटर ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर विच कास्ट शैडो लेंथ 18 मीटर एट द सेम टाइम। प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है, कोई अलग नहीं है, बस इसमें हाइट पूछा है, ठीक है। तो पहला शैडो इस तरह से ये हमारा बनेगा, वर्टिकल पोल है, पहला पोल्स हम बना ले रहे हैं, ठीक, ये पोल्स हमने पहला पोल बनाया, ठीक। फर्स्ट पोल जैसे ए बी मान लीजिए फर्स्ट पोल है, जिसकी 6 मीटर हाइट है यहां से यहां तक, ठीक, और इसकी जो शैडो है वो कितनी है आपकी 3.6 मीटर है, तो ए बी सी हो गया यहां से यहां तक, ठीक। ये 90 डिग्री रहेगा, वर्टिकल से। और एक दूसरा कह रहा है इस तरह से बड़ा सा थोड़ा सा पोल है, सेम ग्राउंड पे है यहां से यहां तक, और फिर इसको इस टॉप पे लेके जाना है इस तरह से, ठीक। तो मान लीजिए PQ जो है एक दूसरा अंदर पोल है, जिसकी कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर्स जो हमें फाइंड करनी है, तो मान लीजिए हाइट ऑफ टावर जो है इसको हम x मान लेते हैं, और लेंथ ऑफ मीटर सेम, जो शैडो लेंथ है 18 मीटर्स है, ये 18 मीटर्स है, ठीक है। PQR हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया आपके, ठीक। तो अब हमें ये फाइंड करना है, तो एक एक करके हम कंसिडर करेंगे और फिर बात बनती जाएगी हमारी। तो हम यहाँ पे पहले मानेंगे सिलेक्ट AB, ठीक है, बी ए पोल, ठीक, एंड हुज शैडो AC ऑन ग्राउंड, तो ऑन ग्राउंड, तो AB इज इक्वल टू हमारे पास कितना है स्टूडेंट 6 मीटर्स, और AC जो हो जाएगा हमारे पास 3.6 मीटर्स, ठीक। अब आते हैं अगला, अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, अब देखो कह रहा है कि द हाइट ऑफ टावर्स, तो हम पहले कंसिडर करना पड़ेगा, लेट PQ बी ए टावर, टावर whose
शैडो PR ऑन ग्राउंड हो गया, ठीक है। और लेंथ हम मान लेंगे कि जो उसकी लेंथ है आपकी और x है, या हाइट, टावर की जो हाइट है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो पी आर हमारे पास अवेलेबल है, पी आर इज इक्वल टू कितना है 18 मीटर्स, और पी क्यू हमने एज्यूम कर लिया है एक्स मीटर्स है, इसको हमने लेट कर लिया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल है, सिमिलर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करना है, सिमिलर वाली प्रॉपर्टी। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये एंगल हो गया, ये साइड जो है इसके प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों वाली साइड जो है इस वाले की हो जाएगी, ठीक है। तो साइड एंगल साइड सिमिलर, सिमिलर वाला साइड एंगल साइड वाला जो रूल्स है ना, ये फुलफिल यहाँ पे हो जाएगा। मतलब हम कहने का हो गया कि जो ट्रायंगल आपके पास सी ए बी है वो सिमिलर हो जाएगा आपके पास आर पी क्यू के, ठीक। तो अब जब सिमिलर अगर है तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो पी आर मतलब पी आर अपॉन जो हमारे पास होगा, पी आर अपॉन क्या होगा ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा ए बी। ये तो रेशियो होंगे आपस में इक्वल्स, यहां से ये दोनों आपस में रेशियो जो है ना ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला पी क्यू और ए बी और ये समथिंग। बस अब इनकी वैल्यूज को रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो पी आर हमारे पास 18 है, ए सी हमारे पास है 3.6, और पी क्यू हमको फाइंड करना है, ए बी हमारे पास ऑलरेडी है 6 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको यहां कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 6 अपॉन 3.6, ठीक। अब 6 यहाँ पे हो जाएगा तो 0.6 हो गया, 18 अपॉन 6.6 है, तो 10 से मल्टीपल कर लीजिए सिंपल। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 अपॉन 6 हो जाएगा, मतलब 30 मीटर्स हो गया। तो हाइट ऑफ टावर जो होगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी आपकी 30 मीटर्स हो जाएगी। तो दैट इज द हाइट ऑफ टावर्स हमने फाइंड कर लिया 30 मीटर्स। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एक बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका इस क्वेश्चंस को करना कि हम इसको कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो 4 का जो हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया 30 मीटर जो है ना इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको। बहुत आसानी से और बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस को कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। सेम है और 11 वाले पेपर्स में आया भी है। द शैडो 5 मीटर्स है। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, द शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। शैडो ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग एट सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 12.5 मीटर हाइट ट्री इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि हम इसको कैसे करें, ठीक है। देखिए इस शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ पे कह रहा है एक 5 मीटर का कोई स्टिक है जिसकी जो शैडो है वो 2 मीटर्स है। तो इस तरह से बन सकता है हमारे पास, ये छोटा सा इस तरह से बन सकता है आपका, ठीक। ये मान लीजिए ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ए बी जो है आपके स्टिक है, मतलब ये 5 मीटर्स है, ठीक है। और ये 2 मीटर जो है यहां से यहां तक शैडो है, मतलब ए बी आपका क्या है, ए बी हमने माना ये स्टिक है आपकी, ठीक। और शैडो जो है आपका है ए सी जो कि 2 मीटर्स है, ठीक। अब कह रहे हैं कि एक ट्री हमने यहां पे लिया है, ट्री, ठीक है। जो भी हो इस तरह का ट्री हमने एक बना लिया। मान लीजिए पी क्यू जो आपके पास है ए ट्री है, ठीक है। पी क्यू हमने क्या लिया, ट्री, ठीक। तो कह रहा है एट सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 12.5 मीटर हाइट ट्री। अब
लेंथ आपको फाइंड करनी है 12.5 मीटर जो शैडो ट्री है, मतलब ये आपका है 12.5 मीटर्स। पी क्यू आर जो है, पी आर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो होगा, ये होगा आपका शैडो। ठीक, तो पी आर की लेंथ फाइंड करनी है सिंपल स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए अगर एक्स हम यहां से एज्यूम कर लेते हैं, तो सिंपल सा क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा, जो ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, सिमिलर किसके हो जाएगा, क्यू पी आर के ट्रायंगल। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए। तो इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन यहाँ पे क्या होगा, पी आर। बस अब इन वैल्यू में रख करके सिंप्लीफाई, ए पी 5 है, पी क्यू कितना है 12.5 है, ए सी हमारे पास कितना है 2 है, और ये कितना है आपका एक्स है। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपकी जो वर्कआउट है ये मिल जाएगा आपका। तो इम्प्लाई दैट ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए 5x हो जाएगा, 5x बराबर 12.5 इंटू 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कर देंगे तो 25 अपॉन 5 हो जाएगा, मतलब 5 मीटर्स। तो जो इसका आंसर आ गया ये 5, मतलब ट्री की जो शैडो होगी ये हो जाएगी 5। क्लियर, तो बस इसी तरह से आगे हमें बढ़ते चलना है और क्वेश्चंस को करते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन जो आप प्रॉब्लम्स है उनको समझना। ठीक है, चलिए आइए इस पर आते हैं। ये भी है 6 नंबर, करे ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच ए टॉप ऑफ बिल्डिंग 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, तरह की लैडर है और एक मकान है जो कि बिल्डिंग है, यहां से यहां तक मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, कौन सी, ए और बी एक बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है, इसकी कितनी है 24 मीटर्स, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, हाइट है। व्हाट इज द डिस्टेंस फुट लैडर फ्रॉम बिल्डिंग्स, यहां से एक मान लीजिए हमारे पास हमने ये क्या है लैडर, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, ए बी सी मान लीजिए, ये आपका क्या है, ये क्या आपकी है बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है। तो हमको फाइंड करना है ए से सी तक की डिस्टेंस, मान लीजिए एक्स है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास एक्स है और ये 90 डिग्रीज है। तो बस आपको यहीं से वर्कआउट हो जाएगा आपका। तो हम मान लेंगे कि सिलेक्ट बी सी इज अ लैडर, ठीक, एंड ए बी इज इक्वल टू बिल्डिंग। ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू आपके पास है 24 मीटर्स, सी बी जो हमारे पास है बी सी बी या बी सी जो आपके पास है 25 मीटर्स। सो लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स, ए सी। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स सी ए बी, ये 90 डिग्रीज होगा। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस इनटू परपेंडिकुलर, मतलब सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसका स्क्वायर हो गया 576। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 15 में से 6 चला गया 9, ठीक है, 15 में से 6 चला गया आपका 9, यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 7 चला जाएगा 4, ठीक, 49। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 49 कितना हो जाएगा 7। तो 7 मीटर्स निकल गई। जो डिस्टेंस होगी ना यहां से वहां तक की जो होगी आपकी
7 मीटर हो जाएगी। व्हाट इज द फुट डिस्टेंस? तो फुट डिस्टेंस जो लिखा है, व्हाट इज द फुट ऑफ द लैडर एंड बिल्डिंग्स, तो ये जो डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक ये फाइंड कर ली, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 7 मीटर्स की होगी। ओके, तो क्लियर है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए 8 नंबर की बात कर लें। 7 नंबर्स इन ए गिवन फिगर पॉइंट इनसाइड एम एन पी, ठीक है, पॉइंट इनसाइड एम एन पी दैट एम ओ पी इज 90 डिग्री। एम ओ पी ध्यान रखिएगा, एम ओ पी 90 डिग्री है और ओ एम इज इक्वल टू 16 है एंड ओ पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स है। इफ एम एन इज इक्वल टू 21 एंड एन एम पी इज इक्वल टू 90 देन एन पी इज इक्वल टू व्हाट? अब बहुत क्लियर से समझो, आप बहुत आसानी समझ सकते हो। पहले इस वाले की बात करते हैं हम। देखिए एम ओ पी अगर मैं अलग से बना लूं, थोड़ा सा सेपरेट बनाता हूं स्टूडेंट, देखो ये ध्यान रखो आप, ये हमारे पास M होगा और ये P होगा और ये O होगा। O पर क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री है। OM दिया हुआ है, OM हमारे पास कितना है? 16 और ये कितना दिया है आपका? 12, ठीक है, सेंटीमीटर्स। तो MP की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल MOP MP की MP स्क्वायर पाइथागोरस हाइपोटेनियस है, बेस मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ओके, MP का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो OM OP मतलब कितना? 12 प्लस 16 का स्क्वायर, इसका होता है 144, ये कितना आ जाएगा? 256। तो टोटल ऐड कर लिया तो हो जाएगा ये आपका 400। ये तो आ गया 400 आपका, सिंपल सा। जब 400 आ गया दैट इज कौन सा आ गया? MP स्क्वायर। MP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? स्क्वायर में 400 मतलब 20। ये वैल्यू आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर्स, मतलब ये देखो यहां से यहां तक ये 20 आ गया, ठीक। अब कह रहे ये 90 डिग्री है, कौन सा? दूसरा वाला। दूसरे ट्रायंगल्स में आते हैं, इन ट्रायंगल NP सॉरी NMP में। अब देखिए ये स्टूडेंट्स, जो M वाला एंगल है, अब यहां पे M है, ये 90 डिग्री हमने फाइंड किया है। ये क्या? ये 90 डिग्री आपको, ठीक। NM आपको दिया है, NP ये P कर लीजिए और ये क्या आपका है? N है, ठीक। तो ये आपका है 21 और ये आपने अभी फाइंड किया MP जो हमने फाइंड किया कितना? 20। ये आपको फाइंड करना है यहां से यहां तक व्हाट डिस्टेंस। क्लियर हुआ? इस दूसरे वाले फिगर को सेपरेट अलग से बना दिया तो इस तरह का बन गया। तो NP का स्क्वायर अब क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई कर देना है। NP का स्क्वायर हो जाएगा MP का स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। MN आपको दिया हुआ है तो बस दोनों का वर्क करके सॉल्व कर लीजिए। NP और हमें MP मतलब आपका क्या हो गया? MP मतलब 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 21 का स्क्वायर, ठीक है। NP स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ये 400 प्लस 441, ठीक है, तो 841 आ गया, 841। NP इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट में 8। अब इसको आपको निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई थी, फैक्टर तो कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट डिवीजन वाला कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, पेयर्स बना करके। इधर से हम पेयर बनाएंगे तो 2 का बनेगा 8। अब एक ऐसा नंबर लेना है जो कि खुद से मल्टीप्लाई करे इटसेल्फ से 8 से मोर देन हो। 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो गलत होगा। हम 2 ले सकते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, 4 1 हो गया, तो 4 4 1 हो गया, 4 9 जा चला जाएगा, 9 यहाँ पे ले लीजिए, 9 9 9 जा कितना हो गया? 81, यहाँ पे A1 है, सॉरी, तो 4 9 9 जा कितना होगा? 81 हो गया और 8 हो गया, तो
9 4 जा 36 एंड 44 हो जाएगा, तो 29 आ गया। तो ये 29 आपका आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर्स। तो जो एनपी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 29 सेंटीमीटर। देखिए करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, बहुत आसानी से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। आइए इसी बात कर लें। हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट triangle is 25 centimeter and other two sides are such that one is 5 centimeter long other than, ठीक है, मतलब तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ दिस साइड की बात करनी है। बहुत आसान है, कैसे हुआ, ये आपके पास हुआ, ठीक, ये आपके पास हुआ, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है। हाइपोटेन्यूस मतलब ये x है, तो जो ये 25 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 5 होगा, ये तो लिखा है लॉन्गर देन, सो हम मानेंगे लेट, ठीक है। AC हाइपोटेन्यूस जो आपका है, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक। AB इज इक्वल टू x, देन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस, ठीक, हाइपोटेन्यूस बेस एंड समथिंग अदर टू साइड्स। तो अब क्या करना है आपको, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मतलब 25, B मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 625 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको तोड़ ब्रेक कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सबको उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 10x हो गया प्लस 25 और माइनस 625 इक्वल टू 0। फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस माइनस 600, 2 डिविजिबल है तो x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 300 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर कर लेना है आपको। तो प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, सिंपल सा, x स्क्वायर प्लस 20x कर लीजिए और माइनस 15x कर दीजिए, माइनस 300 कर दीजिए, 20 और 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 5 आ जाएगा, बस इसको फैक्टर कर लेना है। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x प्लस 20 आ जाएगा और माइनस 15 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, इस दोनों में, तो 15 कॉमन हो गया तो x प्लस 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 और फिर x माइनस 15, देखिए x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 20, ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि निगेटिव तो नहीं होगा ना। x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर कितना होगा, 15 हो गया, तो एक तो 15 आ गया जो a आपका है, एक साइड 15 हो गया, AB बराबर 15 आ गया, तो आपका BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 मतलब 20 मीटर। तो कितना आ गया आपके 5 एंड 15 एंड 20, 15 एंड 20 जो आपके पास है ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 15 एंड 20, ठीक है, 8 हो गया। अब 9 नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर्स। तो आप पहले फर्स्ट क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, तीनों साइड आपके क्या होने चाहिए, इक्वल्स होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में तीनों साइड आपके इक्वल्स होते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ आपका, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए।
तीनों साइड है आपके कितने 12 सेंटीमीटर्स। अब आपसे पूछ रहा है कि हाइट, जो हाइट है इस क्वेश्चन की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, मतलब क्या करेंगे हम यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब ए बी सी डी, मान लीजिए ए डी। ए डी जो है आपका ड्रॉ ड्रॉन ए डी परपेंडिकुलर्स, ठीक है, टू बी सी। जैसे AC पर हम क्या करेंगे, AD जो है ना परपेंडिकुलर BC, मतलब AD जो आपका है क्या, इस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अब ये एक प्रॉपर्टीज है आपका स्टूडेंट कि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखिए इससे परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे तो ये इक्वली पार्ट में डिवाइड करें, मतलब ये दोनों पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स जैसे ड्रॉ किया तो ये BD इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा DC, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। क्लियर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर हम वर्टेक्स से किसी भी साइड के वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट डिवाइड इन टू इक्वली पार्ट, BD इक्वल टू DC। हमको फाइंड क्या करना है, H, मतलब AD हाइट फाइंड करना है, जो आपकी हाइट है इक्विलेटरल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट H है हमारे पास, मतलब हमें फाइंड क्या करना है आपको AD। AD इज इक्वल टू व्हाट, AD इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्लियर हुआ। तो अब देखिए DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DC इज इक्वल टू हो जाएगा BC बाई 2। BC मतलब हमारे पास कितना है 12 है, तो 12 बाई 2 मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, जो BC हो गया आपका, ये हो गया आपका DC 6 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, हमें फाइंड करना है AD को फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सिंपल, हमको AD स्क्वायर फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। पुट ऑल दिस वैल्यू, अब इसमें हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को रख देना है। AC मतलब आपका 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 36, 144 माइनस 36, तो अब इसके 108 हो जाएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 108। अब इसका फैक्टर कर लेना है आपको, प्राइम फैक्टर जो कर लेंगे, और जिससे कि आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 108 का फैक्टर कर लीजिए, 108 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा आपका 27 आ गया। फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 आ गया, और फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। मतलब ये आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इट इज द AD स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 3, तो 2 पेयर्स आपके बन जाएंगे, इस 2 इंटू 3 और इंटू में रूट 3 आ जाएगा, तो आपका आ गया 6 रूट 3 सेंटीमीटर्स जो AD है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारे पास होगा स्टूडेंट, वो क्या मिलेगा 6 रूट 3। ठीक है, 6 रूट 3, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत याद रखिएगा, जो ये हमने ड्रॉ किया है ना, ड्रॉन होगा ड्रॉन AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो ये साइड पे अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया है, तो ये जो दोनों साइड है इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है। नंबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरह के ABC इन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB equal to AC equal to 13 centimeters and the length of altitude of A on BC is 5 centimeter, then BC is what? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। मस्ट बी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी को फॉलो करना, यदि आप प्रॉपर्टी सही से आपको पता है तो कर सकते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये आपके पास हमने मान लिया दिस इज द वर्टेक्स, क्या है A B C। ओके, AB इज इक्वल टू दिया है, AB इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू आपका है 13 सेंटीमीटर्स, मतलब ये आपका 13 है, ये 13 है। ठीक, एल्टीट्यूड ऑफ A ऑन BC, मतलब यहां से ये जो परपेंडिकुलर है ना,
ये एडी, एडी इज द एल्टीट्यूड्स, एडी जो आपका है इज इक्वल टू आपका क्या है 5 सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एडी क्या है, एडी इज एल्टीट्यूड है, मतलब एडी इज परपेंडिकुलर बीसी, इस बीसी पर क्या आपका है परपेंडिकुलर है, एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम इस पर डिवाइड कर रहे हैं तो ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, इट मींस एडी परपेंडिकुलर। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डीसी, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एल्टीट्यूड, सो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए अगर ये x है और ये x है, हमने लेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू x। तो हमको फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। व्हाट इज द BC, BC आपको फाइंड करना है, तो BC इक्वल टू क्या होगा BD प्लस DC, या डबल कर लेंगे इसका। क्लियर हुआ आपको, ये समझना है आपको, ये दैट इज द मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसकी आइसोसेलेस की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके वर्टेक्सेस को डिवाइड कर रहे हैं जो नॉन इक्वल साइड्स है, तो इसको इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करता है, ये इक्वली टू पार्ट में डिवाइडेशन हो जाएगा आपका। तो x मान लिया, तब इन ट्रायंगल ADC, AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD AC मतलब हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर आपके पास 5 है, ये एल्टीट्यूड है जो कि 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया प्लस DC हमने माना है x, तो दैट इज द x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 169 हो गया माइनस 25, ये 25 169 ये है आपका, 25 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 25 144 हो गया। x स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 144, और 144 का हो गया 12। तो ये x मिला आपको DC, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर, तो दैट इज द 24 सेंटीमीटर्स इज D हो गया। तो ये मेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है जिनको हम कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा लगा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइपोटेन्यूस का वर्ग बेस का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये दैट इज द ये 90 डिग्री है आपका। ओके क्लियर, आइए आगे आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये प्रॉपर्टी है जो 11 की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट 11 नंबर जो हमारे पास है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स इसको कह सकते हो आप। करें कि इन ए ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय AB 6, AC आपका 8 है, ठीक है, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ A, सो BD इज टू DC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को लगाएंगे, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मतलब ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, इन ट्रायंगल हम लगाएंगे ABD एंड ट्रायंगल ACD में जो आपके पास है, इनमें हमें एंगल बाइसेक्टर, ये दो फर्स्ट बन गए, सेकंड बन गया, तो इनके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो AB अपॉन, देखिए इस साइड वाले AB अपॉन AC, मतलब AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू आपका जो वर्कआउट होगा, AB का पहले लिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा ये वाला BD, दैट इज BD डिवाइडेड बाय DC, ये हमारे पास वर्कआउट है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है BD इज टू DC, ये वाला पूछा, ये हमें वैल्यूज निकालनी, हमें क्या निकालना है BD अपॉन DC, तो BD DC इज इक्वल टू AB हमारे पास है, AB कितना आपके पास है 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, तो AB हमारे पास यहाँ 6 हो जाएगा, और AC जो दिया हुआ है 8 है आपका, तो 8 हो जाएगा सिंपल, सो 3/4 हो गया। तो BD रेशियो DC जो अनुपात है 3:4 का होगा, तो 3:4 मतलब ये वाला आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 11। तो बहुत बेसिक और छोटा सा प्रॉब्लम था, बट ये मेन इंपॉर्टेंट, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से भी आपको पता है तो कर पाओगे। ओके चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज
द कह रहा है कि ABC इज गिवन, AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ A, इस एंगल का बाइसेक्टर है। इफ BD इज इक्वल टू 4, DC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू आपका एंड AB इक्वल टू 6, देन AC इक्वल टू व्हाट। तो यहां से फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे तो इन ट्रायंगल जो आपका है ABD और ट्रायंगल ACD, ठीक है, AB साइड, पहले आउटर साइड AB और डिवाइडेड बाय AC, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD यहां पर BD डिवाइडेड बाय DC, ठीक। अब इन सारी वैल्यूज को रख दीजिए। AB हमारे पास कितना है, 6 है, तो 6 रख दिया। AC हमको x दिया हुआ है, तो यहाँ पे AC मतलब x लिख लिया, इज इक्वल टू BD हमारे पास कितना है, 4 है, DC कितना है, 5 है, ठीक। अब ये आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो इंप्लाई दैट यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 5, x इज इक्वल टू 6 या यहाँ पे 30 हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू 4 7 28, 4 5 20, 7.5 सेंटीमीटर्स। x मतलब AC जो हमारे के पास क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर्स। तो ये अपना जो D वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा, 12 का। क्लियर हो गया, ठीक है। मेन प्रॉब्लम है इसके प्रॉपर्टी आपको याद रखना, अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको कर पाओगे बहुत इजी से। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लियर हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, सिंपल, ठीक है। यहां भी वही काम करना है, करें इन ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, तो इसको थोड़ा सा और अगर हम बड़ा कर पाए तो और अच्छा रहेगा, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर, देखिए प्रॉब्लम वही है स्टूडेंट, यहां भी वही कंसेप्ट यूज करना है। क्या करें, इन ट्रायंगल ABC हो गया आपके पास, इट इज गिवन दैट AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ A, AD जो है AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ A, AB 10 है, AC 14 है एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो CD इज व्हाट, CD ये x दिया हुआ है और ये 6 माइनस x दिया हुआ है। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मेन फोकस हमारा यही है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां भी अप्लाई करेंगे आप, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए AB अपॉन क्या होगा, AC होगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ठीक, BD अपॉन DC, ये या CD जो भी कर लो। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स हो गया, ये वाला पोर्शन इसके साथ हो गया और ये जो पोर्शन है ये इसके साथ डिवीजन होगी, रेशियो जो होंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स के कंसेप्ट में। तो AB ऑलरेडी आपको दिया, AB कितना है, 10 है, AC आपके पास कितना है, 14, ठीक, इज इक्वल टू BD 6 माइनस x है और CD आपके पास है DC कितना है, x है। बस इसी को आप सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो 5/7 कर सकते हो, दैट इज द 5/7। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 5 जा और 7, 5/7 इज इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन x, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 5x 7 छके 42 होता है और माइनस 7x, इसको इधर ले आइए आप, 7 को इस साइड में ले आइए तो हो जाएगा आपका सीधा सीधा 12, ठीक है। तो दैट इज द 12 हो जाएगा यहाँ पे, 12x इज इक्वल टू 42, ठीक। तो 12x इज इक्वल टू 42 है, तो अब यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42 अपॉन 12, ठीक है। अब किससे कैंसिल होगा, 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 3 4 जा अभी हो गया 14 यहाँ पे हो जाएगा और ये हो गया 3 4 जा 12, ठीक, 3 4 जा 12 होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 जा 12 और फिर 5 जा 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर्स मिल जाएगा। मतलब ये जो B वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, जो CD हमें निकालना है, CD मतलब DC, और तो 3.5 सेंटीमीटर्स, ओके। तो बहुत बेसिक था स्टूडेंट, ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट साइड में हम इसको कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखिए, एक तो कॉमन साइड है, इस कॉमन साइड को छोड़ करके जो इनके साइड का आपस में रेशियो, ओके। नेक्स्ट आते हैं,
इनकी बात करनी करें। इन ए ट्रायंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस, बाइसेक्टर बेस, ठीक है, बाइसेक्ट द बेस, द ट्रायंगल इज। अब बहुत बढ़िया कंसेप्ट है आपका। देखो ये क्या कह रहा है, इस तरह का एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी। तो अब इसमें कह रहा है कि अगर हम इस पे परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करें इस तरह से ओनली डी, तो ये आपका BC और ये मतलब इक्वल होना चाहिए। जो BD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, DC होना चाहिए। जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, बेस बाइसेक्ट बेस, तब ये कब पॉसिबिलिटीज होती है ये समझना है। ये दो ट्रायंगल्स में पॉसिबिलिटीज होती है अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, या दूसरा आपके पास है आइसोसेलेस। ये दो ट्रायंगल है तो इस केसेस में ये पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों में होता है, बाकी और किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आपको नोट डाउन करके याद रखना होगा कि ऐसे केसेस में ही होता हो सकता है, या तीनों साइड इक्वल्स हो या दो साइड इक्वल हो, तो इक्विलैटरल हो या आइसोसेलेस है। तो अगर वर्टेक्स से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो अपोजिट साइड होगा उसको इक्वली टू पार्ट में बाइसेक्ट करता है, दैट इज अ थ्योरम। तो ये थ्योरम आपका, तो इस थ्योरम को आपको याद रखना है। तो 30 क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक। ये अब राइट एंगल ट्रायंगल इसमें पॉसिबल नहीं है, जैसे ऐसे हमने हमारे पास हो जाएगा, तो कोई नेसेसरी नहीं है कि यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह ऑब्ट्यूस एंगल में होगा, इसमें भी नहीं हो सकता आपका, तो दैट इज हियर। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर करना आपको प्रॉपर्टी। हमारे पास बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ABCD, इफ AD परपेंडिकुलर BC है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। AD जो है आपका परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। इस तरह से बनाइए, कुछ कहना ही नहीं आपको। A है, B है, C है, और दिस इज परपेंडिकुलर टू D, मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू, पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मतलब AB बराबर BC बराबर क्या होगा आपका, CA हो जाएगा, मतलब AB BC CA, AB BC CA, ये जो साइड है आपके तीनों इक्वल होंगे। और कह रहा है कि AD जो है परपेंडिकुलर टू BC है, तो जो परपेंडिकुलर होगा, जो अपोजिट साइड है, साइड को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से BD इज इक्वल टू DC भी हो जाएगा, दैट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स कह सकते हो, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कह सकते हो, ये जस्ट इक्वल्स हो जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये जो आपके पास ऑप्शंस है इसमें हमें रखना है, क्योंकि लेफ्ट में AB स्क्वायर है तो हम इस वाले ट्रायंगल में चले जाते हैं, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल्स मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल्स ABD मींस द AB स्क्वायर, जो AB क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ओके। तो अब AD स्क्वायर ही लाना है, BD को हम किस में बदलेंगे, BC में बदलेंगे, फिर BC को किस में बदलेंगे, AB में बदल लेंगे, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD को हम लिख सकते हैं BC बाई 2 का होल स्क्वायर इज प्लस AD स्क्वायर, ओके। अब आगे आ जाओ स्टूडेंट्स, देखो BC AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये BC स्क्वायर बाई 4 और प्लस AD स्क्वायर, और BC बराबर क्या हमारे पास AB है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू दैट AB स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस AD स्क्वायर, ओके। AB बराबर BC है ना, ये AB बराबर BC, ये वाला यूज कर लेंगे आप। अब इस AB को इधर ले आइए, तो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 और इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम, तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, सो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट मिल जाएगा। तो जो ऑप्शंस आपके पास हो आप उसमें से चेक कर लीजिए कौन सा हो जाएगा। 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, तो 3AB स्क्वायर टू 4AD स्क्वायर, 3C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन हमारा यहां पर डिसाइड होता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ यूज प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, दो इक्वली साइड में डिवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको मिल गया 15 हो गए। ये नहीं है, ये ऊपर वाले क्वेश्चंस का आ गया है। इन ए रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स, वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज। बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रोम्बस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रोम्बस होता क्या है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। एक तरह से हम एक थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बस ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते। ठीक, मान लीजिए ए बी सी डी है, ये आपके इसके डायगोनल्स हैं और ये आपके ठीक। तो ये जो डायगोनल होते हैं ना, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो अब यहां पे पहले तो आपको लिखना होगा वी नो दैट डायगोनल ऑफ जो रोम्बस आपके पास है, डायगोनल ऑफ बस बाइसेक्ट बाइसेक्ट each other at 90 degree. That is a property. तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पर भी होते हैं। जैसे तो ओ मान लीजिए, तो ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। दैट इज द प्रॉपर्टी। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, रोम्बस साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 दिया है और सभी साइड इक्वल्स होते हैं तो कोई प्रॉब्लम सी नहीं है, यहां भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया आपका। अगर वन डायगोनल ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो लॉन्ग देन द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल। हम मान लेते हैं कि जो डीबी है या बीडी जो डायगोनल है, बीडी इज इक्वल टू आपका क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो ओबी कितना हो जाएगा, ओबी इज इक्वल टू हम क्या निकाल लेंगे, बी डी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कितना 6 सेंटीमीटर। ये 6 मिल गया। अब हमको ये ओ ए निकालना है, तो मान लो ये एक्स है आपका, तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 डिग्रीज पे है, तो बस यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दो। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक, ये पाइथागोरस से ये हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका, ये हाइपो आपका है, तो मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें सिर्फ मान आपको पुट कर देना और कुछ नहीं करना। ए बी स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर, ए ओ मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमने कंसिडर किया है, एक्स ओ ए को हमने क्या माना है एक्स मान लिया है। ओ बी आपके पास है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो माइनस 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। ठीक, 64 निकल गया, मतलब x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 64 निकलेगा, x इज इक्वल टू 8 निकला, तो x इक्वल टू मतलब ओ ए आपका 8 निकल गया 8। ठीक है, तो जैसे 8 निकल गया, बट हम क्या चाहिए ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओ ए, 8 इंटू 2 या 2 इंटू 8 मतलब 16 सेंटीमीटर्स जो हो जाएगा। अदर डायगोनल्स हमारे पास क्या मिल जाएंगे 16 सेंटीमीटर्स। देख लीजिए आंसर हमारे पास क्या होगा 16, तो ये आपका रहा 16 सेंटीमीटर्स। बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर्स। तो आगे आते हैं 17 की बात करनी है।
17 नंबर्स की हमें यहाँ पे फोकस करना है कि 17 नंबर्स क्या होगा। जैसे ऊपर वाला प्रॉब्लम था उसी तरह इसको भी करेंगे, क्योंकि दोनों रोम्बस से रिलेटेड हैं तो प्रॉब्लम भी वैसा ही है। देखिए, the length of diagonal of rhombus are 24 and 10 centimeter, then the length of each side of rhombus. तो रोम्बट के सभी साइड इक्वल्स होते हैं। we know that all side of rhombus जो है are equal and diagonal bisect each other at 90 डिग्री। तो अब इसमें दिया हुआ है इस तरह से, मान लीजिए है, और एक छोटा सा इधर कहीं होगा इस तरह से, ये बहुत बड़ा दिया हुआ है तो इस तरह से ये बना, और एक ईयर बन जाएगा, और ये एक आप इधर बना लीजिए, दैट इज द एक। ठीक, तो आपको दो साइड्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मान लीजिए जो बड़ा वाला है ए एक दिया हुआ है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो बी डी हमारे पास मान लीजिए बी डी इज इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ओ है मान लीजिए, ठीक। और ए सी जो हमारे पास है, ए सी इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो साइड फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है द डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो मतलब इट मीन्स हुआ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक। तो ओ ए या ओ सी, तो ओ ए बराबर ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई, मतलब ए सी बाई 2 हो जाएगा, 10 बाई 2 मतलब 5 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक। एनदर्स ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, मतलब 12 सेंटीमीटर, 12 मिल गया। और कह रहा है कि डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे इंसेट करते हैं, 90 डिग्री। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, हम साइड को मान लीजिए कि एक्स है, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ठीक है, 90 डिग्रीज है। तो ओ ए मतलब यहाँ पे हम वर्क करेंगे इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए मतलब आपका कितना है, ओ ए यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और ओ बी कितना है आपका 12 का स्क्वायर हो गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, और इसका कितना हो गया 144, तो ये हो गया 169। ए बी इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट मतलब 13 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ रोम्बस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए कितना आसान है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी अगर रिमेंबर है देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके क्लियर, आइए नेक्स्ट पार्ट हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर। ये कुछ है नहीं इसमें, तो अभी इस प्रॉब्लम्स को आपको समझना है एग्जाम्पल के साथ। इफ द डायगोनल ऑफ इक्विलैटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि डायगोनल्स है, तो ये देखिए इस प्रॉपर्टी होती है, अगर ये आपका है थोड़ा सा इस तरह का होता है, ये ट्रेपेजियम में ऐसा होता है, बता रहा हूं इस तरह से अगर है, दैट इज ये साइड आपके पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये आपका है ट्रेपेजियम, स्क्वायर में नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं सभी, तो ये डायगोनल्स दोनों इक्वल्स होते हैं, ठीक है ना। दोनों डायगोनल क्या होते हैं, ये इक्वल्स होता है, मतलब ए बी बराबर आपका क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए हमने इसको ए बी सी डी कर लिया, तो ए सी बराबर क्या होता है बी डी होता है। यहाँ पे ए सी बराबर बी डी हुआ किस में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, दोनों में हो जाएगा।
पैरेललोग्राम में भी वैसे केसेस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी है ये ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम है, पी क्यू जो है आपका आर एस। तो जो ट्रेपेजियम होता है उसमें जो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन, मतलब ये जो डायगोनल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनली ईच अदर होते हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको कोई वर्कआउट नहीं है, द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो ये दैट इज अ प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से हो जाएगा आपका, ओके। आप इसको कर लीजिएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल में नहीं होता क्योंकि इनके डायगोनल आपस में इक्वल्स होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। नंबर की बात यहां देखिए, if the given ABCD is a trapezium whose diagonal AC and BD intersect at O, O पे intersect कर रहे हैं, such that OA 3x minus 1, OB is equal to आपका 2x plus 1 है, OC is equal to 5x minus 3 and OD is equal to this। तो अब वर्कआउट क्या करना है आपको ये समझना है। देखिए OA जो दिया हुआ है लिख ले पहले 3x माइनस 1, OA मतलब ये वाला डिस्टेंस, और फिर OB आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 1, और फिर OC आपको दिया हुआ है 5x माइनस 3 एंड OD इज इक्वल टू दिया है 6x माइनस। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हम सिंपल सा लिखेंगे वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम, वी नो दैट जो ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी, वी नो दैट डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम ईच अदर डिवाइड, ठीक है, डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, ठीक है, ईच अदर जो आपका है प्रोपोर्शनली। मतलब क्या हो गया, OA अपॉन जो OA है, देखिए OA अपॉन OC जो प्रोपोर्शनली, मतलब ये दोनों, मतलब OA अपॉन OC इज इक्वल टू OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन, इसी पे हमें फोकस कर लेना है और कैलकुलेट कर लेना है वैल्यू को। OA अपॉन ये OA अपॉन OC इज OB अपॉन OD। अब इसमें वैल्यू आप रख दो और कैलकुलेट कर लो। तो OA हमारे पास कितना है 3x माइनस 1, OC कितना हमारे पास है 5x माइनस 3, OB कितना आपके पास है 2x प्लस 1, और OB हो गया, और OD कितना है 6x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर सिंप्लीफाई। तो 3x माइनस 1, 6x माइनस 5, 2x प्लस 1, 5x माइनस 3, ये आपके पास है। इसका मल्टीपल कर दो आप, 18x स्क्वायर माइनस 15x हो जाएगा, यहां पर इसका मल्टीपल करोगे, माइनस 6x हो गया और प्लस 5, राइट हैंड साइड में 10x स्क्वायर, ठीक है, 10x स्क्वायर आ गया, और फिर इसका करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, फिर प्लस 5x आ गया और माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर सबको लेफ्ट में, यहाँ 10 है और इधर है तो कितना हो जाएगा, या फिर एक बार सॉल्व कर लो। अब 18x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, लेफ्ट में ले आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक, x को इधर ले आएंगे तो माइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 20x, और 3 है तो इसको इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें क्या डिवाइड है, ये 4 से डिविजल हो सकता है, तो डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसे डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 4 है
डिवाइडिंग बाई 4। फैक्टर करना है आपको, 2x स्क्वायर ऐड करने पर 5x आना चाहिए। अब बड़ा क्वेश्चन है ये, कैसे होगा आपका फैक्टराइजेशन मल्टीपल्स। तो देखिए -4x कर लीजिए, -x कर लीजिए, +2 कर लीजिए, हो गया डिवाइडेशन। मल्टीपल पे 4 आना चाहिए ना, तो 2x कॉमन है, x -2 आ गया, -1 कॉमन है, x -2 आ गया, इक्वल टू 0। ठीक, तो फैक्टर हमने किया तो x -2 आएगा और 2x -1 आ गया, इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हमारे पास मिल जाएंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2 मिलेगा और x इक्वल टू 1/2 मिलेगा। दो टर्म्स हमारे पास मिलेंगे, 2 और 1/2। अब इसमें देख लो आप कौन सा ऑप्शन हमारे पास, 2 वाला ऑप्शन मिल गया। दो x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल जाएगी। ओके, चलिए अब 20 और 21 नंबर्स की बात कर लें। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कहा है यहाँ पर। देखिए क्वाड्रिलेटरल कोई है, इस तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, ठीक, ये आपके पास मान लीजिए एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, और ये जो है ना PQRS, ये अब किसके मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दिया आपने इस तरह से, ठीक है। मतलब जो ABCD हमने क्या किया कि ABCD जो है ना, इस वाले में ABCD इज ए quadrilateral, but PQRS is the midpoint of AB, DC, CB and BA, ठीक। तो करें मिड पॉइंट, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसमें से बनेगा क्या, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा बनेगा क्या, सिंपल बहुत बेसिक है। देखिए ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये वाला इसके वाले के पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम। ये तो स्क्वायर नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि 90 डिग्रीज नहीं हो सकता एंगल्स। रेक्टेंगल में भी नहीं बनेगा, ये भी आपका कैंसिल होगा। तो दो ही चीज बनते हैं, रोहम्बस। अब रोहम्बस के लिए चारों साइड इक्वल्स होने चाहिए, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि चारों साइड आपके इक्वल्स होंगे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी बच गया, तो ये बच जाएगा सिर्फ ये। स्क्वायर में क्या होते हैं, 4 साइड इक्वल बट इंटरसेक्ट 90 डिग्री, तो ये कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल्स होने चाहिए, इंटरसेक्ट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होने चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, तो आपका सही क्या होगा, ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जो PQRS है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आपका, पैरेललोग्राम कह सकते हो आप। 21 भी ले लेते हैं। If the bisector of angle of a triangle bisect the opposite side, then the triangle is bisector of angle, ठीक है, of an angle, bisector of an angle of a triangle bisect the opposite side the triangles, मतलब इस तरह का, ये हो गया। मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। ये जो बाइसेक्टर है एंगल इसका, ये वाला दोनों का बाइसेक्टर मान लीजिए X है और ये X है और ये D है, तो इसको कह रहा है कि डिवाइड करेगा, तो आपको टाइप बताना है, इस इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है इसका टाइप क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट है आपका कि होगा क्या, एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, दोनों इक्वल्स होंगे, दैट इज हियर। इस केसेस में एंगल जो आपका है ना, ये 21 और C है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ये को बाइसेक्ट कर रहा है, BD इक्वल टू DC कर रहा है। आपको बताना है कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका
90 डिग्री का, तो 90 डिग्री पर अगर कर रहे हैं आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इक्वली बाइसेक्ट करता है, लेकिन कह रहा है कि एंगल का बाइसेक्टर यदि है तो क्या होगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएगा। दैट इज अ प्रॉपर्टी है और इसमें कुछ नहीं, इसको हमें प्रूफ नहीं करना है, जस्ट रिमेंबर प्रॉपर्टी। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। अब आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 में करेंगे हम इसके।